अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एनएचएस की। तो मेजरली यहाँ पे अगर आप बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की तो दैट इज़ ऑलमोस्ट टोटली गवर्न बाय नेशनल हेल्थ सर्विस दैट इज़ एनएचएस। तो यहाँ पे आपको इंग्लैंड में कोई प्राइवेटाइज्ड जो हेल्थ केयर है आपको नहीं मिलेगा। तो टू एंड फ्रो करके आपको बेसिकली एनएचएस के थ्रू ही जो है यहाँ पे हेल्थ केयर में जाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फार्मेसी प्रोफेशन की या कोई भी हेल्थ केयर से रेलिवेंट कोई प्रोसीजर है, कोई जो आपका डोमेन है, अगर हम उसकी बात करें तो एनएचएस जो है इसके अंदर जो आपको मिलेंगी रेलिवेंसीज तो वो आपको किसी ना किसी एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलेंगी। ये आपको बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग ट्रेन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज है वो एनएचएस की है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इनके पास जिन पे इनको ज़्यादा वर्कअप करना पड़े तो ये उनको प्रेफर नहीं करते। तो एक जो बिग गैप है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू एनएचएस बट स्टिल वी कैन टारगेट। तो हाउ कैन वी डू दैट इज इफ़ वी हैव द रेलिवेंट स्किल्स एंड द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप यूके में हैं, आप यूके मूव करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी पड़ेंगी कि आपको एक स्किल सेट यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे उसको डेवलप करना है। तो अगर मैं बात करूँ फार्मासिस्ट की, वो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस ही इज नॉट क्लियर्ड ऑफ ऑस्पेप ही कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन एनएचएस। तो वो क्या कर सकता है, दैट इज लाइक द फार्मेसी असिस्टेंट। तो वो काम वो उसको अलाउ है, वो कर सकता है, अपनी स्किल डेवलप कर सकता है और ये स्किल डेवलपमेंट उसको फ़ायदा दे सकती है ड्यूरिंग हिज ऑस्पेप। तो एक जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि 2024 इवन 2025 की भी जो ऑस्पेप की सीट्स हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फिल्ड, तो दे हैव बीन टेकन अप। सो अगर हम बात करें तो जो मेजर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, संडरलैंड है, ब्राइटन है, हेडफोर्डशायर है, ऑस्किन है, तो इन सारी जो प्लेसेस हैं इनकी तो वो ऑलरेडी फील्ड हैं। तो मीन वाइल जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो अभी हैं यहाँ पे, वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको जो स्किल्स हैं उनके उसको डेवलप करें, वो एनएचएस का एक्सपोजर लें, वो यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सपोजर लें। तो अल्टीमेटली द बेनिफिट दे विल गेट इज ड्यूरिंग देयर ऑस्पेप। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहेंगे एनएचएस का तो वो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप कोई अपनी जो प्रोफेशन है उसको कम्प्लीटली आप चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे ना जाना चाहें, आप किसी और साइड पे ना जाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल साइड पे, तो तब तक आपको जो है यहाँ पे ये सारी एग्ज़ाम्स और ये सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं ये आपको क्लियर करनी ही पड़ती हैं। तो अगर आप फार्मेसीज, ये जो असिस्टेंट का मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं या आना चाहते हैं तो आपको मेजरली जो फार्मेसीज मिलेंगी, बूट्स आपको मिलेगा, बहुत बड़ा फार्मेसी नेटवर्क चेन है। फिनिक्स है, फिनिक्स ग्रुप ऑफ जो है सप्लायर्स, तो ये आपको फार्मेसीज में भी इनकी रोलेंस फार्मेसी है, आपके पास पीक फार्मेसी है, यहाँ पे आपके पास एवरेस्ट फार्मेसी है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट चेन्स हैं, इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका है टारगेट करने का तो वो होता है कि आपकी जो लोकल जीपी प्रैक्टिसेस हैं, तो आई एम श्योर आप जब भी यूके में आते हो तो आपको अपना एक जो जीपी है उससे रजिस्टर होना पड़ता है। तो आप इधर उधर जाने के बजाय अपने पोस्ट कोड में, अपने एरिया में जो भी लोकल जीपीज हैं आप उनके पास जाएं। उनकी जो क्लिनिक होगा, उनकी जो सेटिंग होगी, उस हेल्थ केयर सेटअप में एक फार्मेसी लाजमी होती है यहाँ पे, दैट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर एज अ जीपी। उसके पास उसके साथ एक होगी, तो आप उस जीपी को टारगेट कर सकते हैं, उस फार्मेसी को कर सकते हैं, अपनी सीवीज ड्रॉप करें। बहुत ज़्यादा मार्केट में सैचुरेशन है, इट्स नॉट लाइक के यू विल गेट व्हाट यू वांट, इट्स टू डिफिकल्ट ड्यू टू सैचुरेशन। लेकिन आप अपनी लक को आजमाएं, हर बंदा अपनी लक लेके आता है यहाँ पे। माइट पॉसिबल के आप 2 लोग आ रहे हैं, एक को मिले एक को ना मिले, हो सकता है एक को 6 महीने में ना मिले, एक को 6 दिन में मिल जाए। तो टोटली जो है ये लक पे डिपेंड करता है, बट स्टिल जो प्रोसीजर्स हैं वो हर बंदे को यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस वजह से आप आए यहाँ पे अगर हैं तो इन इन सारे प्रोसीजर्स को, इन स्टेप्स को फॉलो करें अल्टीमेटली। तो
इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली जब आपके ऑस्पेप के एडमिशन्स ओपन हों 2025 में, तो यू आर रेडी इनफ कि आप उसको डायरेक्टली अपने आप को लैंग्वेज भी क्लियर करके और अपने एक्सपीरियंसेस डाल के आप अपनी एक स्ट्रांग प्रोफाइल आगे GPHC को भेज सकें। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा।